स्वागत है सभी लोगों का द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के सीजन 3 के अंदर। पिछले सीजन के एंडिंग में हम लोगों ने देखा था कि सही बच्चों को उन लोग की यूनिफॉर्म मिल जाती है एकेडमी के अंदर जाने के लिए। यूनिफॉर्म पाकर अर्थर काफी ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि मैं पहले एक अनाथ था, फिर मैं राजा बना, उसके बाद में एक बच्चा बना, उसके बाद में एक एडवेंचर बना और अब फाइनली मैं एक स्टूडेंट बनूंगा। ये दुनिया मुझे सही में बहुत कुछ सिखा रही है। अगले दिन में हम लोग अब देखते हैं कि फाइनली अब उन लोग के एकेडमी के अंदर जाने का दिन हो चुका है, पर अर्थर तो हर बार की तरह लेट सो रहे हैं। देखकर अब इलाइजा उसे उठाने लगता है और कहता है कि तुम हमारे पहले दिन में ही लेट हो गए क्या। अर्थर उठ ही नहीं रहा होता है, पर सिल्वी गुस्से से उठ जाती है। वो इलाइजा पर अब अपने पंजे मार देती है और अब उन दोनों की लड़ाई की आवाज से अब अर्थर भी उठ जाता है। वो अब कहता है कि मैं तो बस 5 मिनट में रेडी हो जाऊंगा। ऐसा बोलकर अर्थर अब तैयार होने लगता है, जहाँ पर इलाइजा उसे कहने लगता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम ज़ायरस एकेडमी के अंदर एक स्कॉलर मेज के तौर पर जाओगे। तो अर्थर कहता है कि जाना नहीं चाहिए क्या, मैंने कहा तो था तुमसे कि मुझे मैजिक थ्योरी के बारे में काफी कुछ सीखना है। तो इलाइजा कहता है कि वो तो तुम इलेक्टिव लेके भी कर सकते हो, मतलब थोड़ी थोड़ी क्लास ले सकते हो। तुम तो पूरे एकेडमी के अंदर उसी को अपना कोर्स को परस्यू करोगे जहाँ पर तुम मैजिक के बारे में ही सीखोगे। तो अर्थर कहता है कि मेरी उम्र के बच्चों से लड़ने में मुझे मजा नहीं आता और वैसे भी मैं बैटल मेज क्लासेस तो लूंगा ही थोड़ी बहुत। तो इलाइजा कहता है कि ठीक है, पर मैंने सुना है कि बैटल मेज के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें स्कॉलर मेज चिढ़ाते रहते हैं। जिस पर अर्थर कहता है कि क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। तो इलाइजा कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो उन लोगों की चिंता हो रही है जो कि तुम्हें चिढ़ाएंगे और उन लोगों को हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। ये सुनकर अर्थर भी हंसता है और कहता है कि चिंता मत करो इलाइजा, मैं स्कूल के अंदर अच्छे से बिहेव करूंगा। अगले सीन में वो लोग अब खाना खाने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर एलेनोर अब कहने लगती है कि मुझे भी ज़ायरस एकेडमी के अंदर जाना है। तो अर्थर कहता है कि चिंता मत करो, बस ट्रेनिंग को अच्छे से करो और तुम वहाँ पर पहुंच जाओगी। दूसरी तरफ इलाइजा तो एलिस के पास आ जाता है। वो कहता है कि सिल्वी ने मुझे पंजे मार दिए, प्लीज हीलिंग मैजिक का यूज करके मुझे ठीक कर दो। तो वो भी अब उसे ठीक करने लगती है। भाई अब रे भी काफी खुश होकर कहता है कि हमारा बेटा वही फेमस ज़ायरस एकेडमी के अंदर जाएगा, कितनी अच्छी बात है। अगले सीन में अब उन लोग के जाने का समय हो जाता है, जहाँ पर अर्थर अपने पेरेंट्स से कहता है कि जब हो सकेगा मैं आने की कोशिश करूंगा। ऐसा बोलकर वो एलेनोर से कहता है कि अच्छे से बिहेव करना और हमारे पेरेंट्स को अच्छे से संभाल कर रखना। जिस पर वो भी कहती है हाँ। अर्थर अब एलिस और एलेनोर से कहता है कि तुम लोग के पास वो पेंडेंट है ना जो कि मैंने तुम्हें दिया था। जिस पर वो भी कहते हैं हाँ, हमने इसे पहन रखा है। ऐसा बोलकर अर्थर वहां से जा ही रहा होता है, पर तभी रे उससे कहता है कि तुम आखिरी शब्द मुझसे कुछ नहीं कहोगे क्या। तो अर्थर कहते हैं हाँ कहूंगा ना, अपनी ट्रेनिंग करते समय घर मत जला देना जैसे मैंने जला दिया था। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि फाइनली वो लोग अब ज़ायरस एकेडमी के अंदर पहुंच चुके हैं। गाइस मैं तुम लोग को बता दूं कि चीजें अब यहाँ से इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो भाई अपने पॉपकॉर्न वगैरह लेकर बैठ जाओ, कोल्ड ड्रिंक लेकर बैठनी है तो बैठ जाओ और इस वीडियो को अभी ही लाइक कर दो। उसके बाद मैं तुम लोग को लाइक करने का नहीं कहूंगा, क्योंकि भाई अब मैं नहीं चाहता हूँ कि इसके आगे का एंटरटेनमेंट तुम्हारा खराब हो। अगले सीन में अब वो लोग एकेडमी के अंदर देखते हैं कि यहाँ तो काफी सारे लोग हैं और वो भी अलग अलग तरीके के। काफी सारे लोग अपने पेट्स के साथ यानी कि फैमिलियर्स के साथ आए हैं और अब वो लोग काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर इंस्ट्रक्टर आकर सभी से कहता है कि तुम लोग को लाइन बनानी है सेंट्रल बिल्डिंग के सामने। एंट्रेंस सेरेमोनी वहीं पर होने वाली है और सभी लोगों को उसके अंदर आना है। ये सुनकर सभी स्टूडेंट अब सेंट्रल बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इलाइजा सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है एक बैटल मेज कैंडिडेट के तौर पर। और वह में देखने के बाद इंस्ट्रक्टर को पता चलता है कि इलाइजा अर्थ मैजिक को यूज कर सकता है। इसके बाद अब अर्थर की बारी आती है। वो इंस्ट्रक्टर अब काफी ज्यादा हैरान हो जाती है ये जानकर कि अर्थर अर्थ और विंड मैजिक यूज कर सकता है। उसे इतना हैरान देखकर अर्थर कहता है क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या। तो इलाइजा उसे कहता है कि ये तो बस इसलिए हैरान हो रही है क्योंकि तुम दो एलिमेंट यूज कर सकते हो। इसे तो आधी ही सच्चाई पता है, इसे तो ये पता ही नहीं है कि तुम और भी 2 एलिमेंट यूज कर सकते हो। हम देखते हैं कि अर्थर ने जो ब्रेसलेट पहन रखा था उसकी वजह से वो अपने 2 एलिमेंट्स को छुपा रहा था। इसके बाद अब वो लोग एंट्रेंस सेरेमनी के लिए अब स्टेज के पास पहुंच जाते हैं। इलाइजा अब कहता है कि यहाँ तो काफी ज्यादा भीड़ है, यहाँ पर हमें जगह मिलेगी या फिर नहीं। इतनी ज्यादा भीड़ में अब वो जगह ढूंढ रहे होते हैं, पर तभी इलाइजा को कुछ लड़के मिलते हैं जो कि वो उन लोगों से कहने लगता है कि मैं भी तुम लोग की तरह एक बैटल मेज हूँ। ये सुनकर वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये देखो ये तो एक नर्ड है, लगता है ये बहुत कमजोर है। ये सुनकर अर्थर भी गुस्से में वहाँ पर आ जाता है और अब उनसे कहता है कि जरा आगे जाने की जगह दोगे। ये सुनकर वो लोग भी डर जाते हैं, उन्हें फील हो जाता है कि अर्थर कितना ज्यादा पावरफुल है, वो उसके लिए अब जगह भी छोड़ देते हैं। अगले सीन में वो लोग अब साइड में जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर इलाइजा तो बाकी बच्चों से बात करने लगता है। दूसरी तरफ अर्थर भी अब सोचने लगता है कि मैं भूल गया था कि मेरी उम्र के जो बच्चे होते हैं वो कितनी ज्यादा शोर करते हैं दोस्त बनाने के लिए। इतने में हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर
टेलीपोर्ट होकर इस एकेडमी की डायरेक्टर यानी कि सिंथिया आ जाती है और अब वो सीधा अर्थर को देखकर ही आंख मार देती है, जो देखकर अर्थर भी थोड़ा नर्वस हो जाता है। वहीं पर अब सही बच्चे आपस में बात कर ही रहे होते हैं, इतने में ही अब सिंथिया एक चुटकी मारती है और वो अपने पूरे साउंड मैजिक को पूरी उस जगह के अंदर फैला देती है। ऐसे करके वो सभी लोगों का अटेंशन अपने ऊपर ले आती है। ये देखकर अर्थर भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे लगा था कि सिंथिया साउंड मैजिक यूज कर सकती है, पर मुझे नहीं पता था कि वो इतनी कमाल की है कि वो पूरी इस बिल्डिंग के अंदर अपने मैजिक को यूज कर पाएगी। सिंथिया अब उन लोगों से कहती है कि माफ करना, मैंने अपने मैजिक का यूज करके तुम्हारे कान फाड़े हैं, पर ऐसा करना जरूरी था क्योंकि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं ज्यादा चिल्ला नहीं सकती हूँ, इसलिए चुपचाप से मेरी बात सुन लो। तुम सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ हमारी इस एकेडमी के अंदर। ये एकेडमी फ्यूचर लीडर्स के लिए, स्कॉलर लीडर्स के लिए और पावर हाउस के लिए होने वाली है और इस एकेडमी के डायरेक्टर हूँ मैं। मेरा नाम सिंथिया गुड्सकी है। मैं चाहती तो थी कि मैं काफी बड़ी और बोरिंग स्पीच सुनाऊं, पर मैंने रियलाइज किया है कि मुझे इस साल ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये साल काफी ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस एकेडमी के अंदर सिर्फ इंसान नहीं बल्कि एल्फ और ड्वार्फ भी आए हैं। तुम सभी लोग का वेलकम करने के लिए जायरस एकेडमी के स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स आएंगे। यही सभी लोग को अच्छे से गाइड करेंगे और सभी लोग की आवाज बनेंगे। हम लोग अब देखते हैं कि एक एक करके अब स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स आने लगते हैं। उनमें से अब लिलिया भी होती है। उसे देखकर इलाइजा एक्साइटेड हो जाता है और वो अर्थर से कहता है कि देखो ये तो लिलिया है। इसके बाद अब फाइनली वहाँ पर एक ऐसी लड़की की एंट्री होती है जिसे देखकर सभी लोग के होश उड़ जाते हैं। उस पर्सन को देखकर इलाइजा भी एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है कि आखिर ये कौन है। वहीं उस पर्सन को देखकर अर्थर तो स्माइल करता है क्योंकि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि टेसिया होती है, जिसे देखकर अर्थर कहता है कि बहुत समय बाद मिल रहे हैं। वहीं पर अब टेसिया को देखकर बाकी सभी लोग हैरान होकर कहने लगते हैं कि ये वही प्रिंसेस है जो कि इतनी ज्यादा फेमस हो रही है क्योंकि डायरेक्टर सिंथिया ने खुद इसे अपना स्टूडेंट बना रखा है। ये सुनकर बाकी के लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि लेकिन सिंथिया तो कभी भी कोई स्टूडेंट बनाती ही नहीं थी। इसका मतलब है कि टेसिया काफी ज्यादा टैलेंटेड है। वो लोग अब बात करने लगते हैं कि काश वो हमारी तरफ देख ले। इसके बाद टेसिया भी सभी लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो सभी को बताती है कि हेलो एवरीवन, मेरा नाम है टेसिया एलारिथ और मैं तुम्हारी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हूँ। सबसे पहले मैं तुम सभी लोगों का कांग्रेचुलेशन करती हूँ इस एकेडमी के अंदर आने के लिए। ये एकेडमी मेजेस के लिए है और ये तुम लोग को बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। भले ही मैं तुम सभी लोग की तरह ही एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, पर फिर भी मुझे मौका है एक साल आगे रहने का। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बॉन्ड बना लिए हैं और काफी लेसन्स भी लिए हैं। साथ में मैंने ये भी देखा है कि स्कॉलर मेजेस के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होती है। अगर ये जो यूनिफॉर्म जो हम पहनते हैं ये डिसाइड करती है कि आखिर तुम कैसे हो, तो मुझे इस चीज की चिंता है कि हम लोग के बीच में जो जातियां हैं वो अलग अलग होंगी, उनके बीच में कितनी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होंगी। इसलिए मैं तुम लोगों के सामने इसलिए आई हूँ ये अपील करने के लिए कि हमारे बीच में जो भी जनरेशन का गैप है उसे हटा दो और अपने दिमाग में नई जनरेशन को आने दो। इस तरीके से हम लोग अलग अलग रेसेस को भी अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे और उनके साथ ग्रो कर पाएंगे। ऐसा हम लोग इस कॉन्टिनेंट के फ्यूचर के लिए करेंगे। ये स्पीच सुनने के बाद सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं हाँ। वहीं पर टेसिया को देखकर सिल्विया एक्साइटेड हो जाती है। वो अर्थर से कहती है कि तो मम्मी है ना, जाओ जाकर इन्हें हाय कहो। जिस पर अर्थर कहता है कि नहीं अभी रहने दो, वैसे तुम्हारी मम्मी क्यों है। इतने में इलाइजा अर्थर से कहता है कि मुझे टेसिया पसंद आ गई, यानी कि मुझे प्यार हो गया है। ये सुनकर अर्थर को अब घिन आने लगती है। वो उससे कहता है कि इस बिल्डिंग में आने के बाद तुम 4 बार यही सेम लाइन कह चुके हो। तो इलाइजा कहता है कि लेकिन इस बार अलग है। जो सुनकर अर्थर भी इस बात पर एग्री करता है और कहता है कि हाँ पिछली बार से टेसिया थोड़ी बदल तो गई है। ये सुनकर इलाइजा उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो इतनी बदल गई है। ये मत कहना कि तुम टेसिया को जानते हो बिल्कुल वैसे जैसे तुम प्रिंसेस केथलीन को जानते थे। ये क्वेश्चन पूछते पूछते वो अर्थर की काफी करीब आ जाता है, जो देखकर अर्थर उसे पीछे कर देता है और कहता है कि अजीब दूर हो जाओ। अगले सीन में वो लोग अब सेरेमनी से निकल जाते हैं, जहाँ पर अर्थर अब काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। सभी लड़कियों को सभी उसे ही देख रही होती है, जो देखकर इलाइजा भी अब सोचने लगता है कि क्या ये अर्थर रियलाइज नहीं कर रहा है कि सभी लोग उसे ही देख रहे हैं। इतने में ही वो लोग अब कुछ बच्चों के ग्रुप को देखते हैं, जहाँ पर एक लड़का दूसरे छोटे लड़के से कहता है कि तुम ड्वार्फ हो, जाओ जाकर वेपन बनाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम जैसा पर्सन एक वॉरियर नहीं बन सकता है। ये सुनकर अर्थर भी अब सोचता है कि ये तो इतनी जल्दी से रेसिज्म शुरू हो गया, लगता है कि टेसिया तुम्हें काफी दिक्कतें आने वाली है। हम लोग अब एक लड़के को देखते हैं जो कि दूसरे लड़के को चिढ़ा रहा था। उस लड़के का नाम होता है निकोलस। वो उस छोटे ड्वार्फ
साफ लड़के से कह रहा होता है कि अगर तुम इतना ही बनते हो तो आओ आकर मुझसे लड़ाई करो। तो वो लड़का जिसका नाम ब्रोजनियन होता है वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो लोग अपने बैच को आगे करते हैं जिससे कि उन लोगों के बीच में जो फाइट होती है वो शुरू हो जाती है। अर्थर भी अब उन बैच को देखकर कहता है कि ये आर्टिफैक्ट है जो कि स्कूल ने हमें दिए हैं। इनका यूज करके दो यूजर्स के बीच में एक बैरियर बन जाते हैं जिससे कि वो लोग स्कूल में अलग अलग एक साथ लड़ाई कर सके। निकोलस और ब्रोजनियन दोनों अपने डायमेंशनल रिंग का यूज करके अपने वेपन्स को बाहर निकाल लेते हैं। वहीं अर्थर देखता है कि जो निकोलस है उसका जो कोर है वो डार्क रेड है, वहीं दूसरी तरफ जो ब्रेज है उसका तो ब्लैक कोर है। उन लोग के बीच में अब फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पर निकोलस अपने वेपन को काफी ज्यादा बड़ा कर लेता है, वो भी पत्थरों का, जो देखकर अर्थर भी शॉक हो जाता है क्योंकि ऐसा करना सही में काफी ज्यादा टैलेंटेड काम है। दूसरी तरफ बोरोस तो उसके अटैक को इजीली से तोड़कर उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है, पर अब निकोलस की स्पीड काफी तेज होती है। वह ब्रोस के अटैक को डॉज करके उससे लड़ने के लिए फिर से जाता है, पर अब ब्रोस काफी ज्यादा ताकतवर होता है, वो उसके ऊपर हमला करके उसे पीछे भी गिरा देता है। लेकिन अब निकोलस अपने आप को सहन करके अब पीछे जाता है और अब वो जमीन में से कुछ पत्थर को अब ब्रोस के ऊपर फेंक देता है, जिसके कारण से अब ब्रोस की आंख बंद हो जाती है। ब्रोस अब उसे कहने लगता है कि तुम तो चीटिंग कर रहे हो। इस मौके का फायदा उठाकर निकोलस उसके ऊपर हमला करके उसे हरा देता है और कहता है कि तुमने क्या कहा, मैंने चीटिंग करी है। अरे बेवकूफ, एक जीत जीत होती है, चाहे कैसे भी जीती जाए। हम लोग अब देखते हैं कि निकोलस एक गलत तरीके से ब्रोस को हरा देता है, पर फिर भी वो वहाँ रुकता नहीं है। वह ब्रोस के हाथ पर अपना पैर रखकर उसे तोड़ने ही वाला होता है। इस चीज को इलाइजा देख लेता है। वो कहता है कि लगता है कि मेरे हीरो बनने का समय आ गया है। ऐसा बोलकर अब उन लोग को रोकने के लिए जा ही रहा होता है, पर इतने में अर्थर आप सभी लोगों को बहाना मार देता है और कहता है कि ये देखो, ये तो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट आ रही है। ये सुनकर निकोलस अब डर जाता है, वो पीछे हट जाता है और कहता है कि कहाँ पर है। तो अर्थर अब कहता है कि माफ करना, मेरे को लगा कि वो काउंसिल प्रेसिडेंट है, पर वो तो कोई और है। ये सुनकर निकोलस को गुस्सा आ जाता है। वो अब अर्थर को पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लड़ाई खराब करने की। ऐसा बोलकर अब वो अर्थर का कंधा पकड़ लेता है। अर्थर भी अब उसे कहता है कि जरा चिल हो जाओ, तुम्हारी लड़ाई वैसे भी खत्म हो गई थी, तो अब बस करो। तो वो अब अर्थर को धक्का मार देता है और कहता है कि ये मैं डिसाइड करता हूँ कि डुअल कब खत्म होएगा, कोशिश करना कि तुम आगे से मेरे रास्ते के बीच में ना आओ। ऐसा बोलने के बाद अब वो वहाँ से जा ही रहा होता है, पर तभी इतने में ही सिल्वी गुस्से में आकर उस लड़के के ऊपर थूक देती है। इस वजह से निकोलस को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने वेपन को निकाल कर अर्थर के ऊपर हमला ही करने वाला होता है, पर इतने में ही वहाँ पर टेसिया आ जाती है, वो भी लिलिया और एक और स्टूडेंट काउंसिल के एक और मेंबर के साथ। इसके बाद हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल का ग्रुप जा ही रहा था। वहीं पर वो जो लड़का होता है वो टेसिया को कुछ कुछ बातें बता रहा होता है कि क्योंकि हम लोग काउंसिल में हम लोग को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, पर टेसिया उसकी बात सुनी नहीं रही होती है। वो तो अर्थर के बारे में सोच रही होती है। वो कहती है कि स्पीच के दौरान मुझे अर्थर कहीं मिला ही नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सेरेमनी में आया ही ना हो, पर डायरेक्टर ने तो कहा था कि वो आएगा। वैसे अगर मैं उसे मिलूंगी तो मैं कैसे रिएक्ट करूं, क्या मैं कूल तरीके से बिहेव करूं, उसे ज्यादा भाव ना दूं, तो क्या पता अर्थर मेरे प्यार में गिर जाए, या फिर मैं उससे थोड़ा फ्रेंडली होकर एक्ट करूं, पर क्या पता अचानक से अर्थर मुझे ही ढूंढकर मेरा हाथ पकड़ ले। ये सब सोचकर अब वो शर्माई रही होती है। इतने में ही उसका साथी कहता है कि आप कहाँ खो गए, आपकी तबीयत तो खराब नहीं है, जिस पर वो कहती है नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जाते जाते वो लोग अब अर्थर और उन्हीं लड़कों को देख लेते हैं। वो लड़का अब निकोलस को देखकर कहता है कि ये तो ड्रायल हाउस से हैं, ये सही में काफी टैलेंटेड है, और ये जो लाल बालों वाला लड़का है देखकर लगता है कि ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, पर मुझे नहीं पता कि ये कौन सी फैमिली से है, शायद ये एक कॉमनर है। वहीं उनके साथ तो लिलिया भी होती है जो कि अर्थर को देखकर पहचान जाती है। इतने में वो देखती है कि निकोलस अब हमला करने वाला है अर्थर के ऊपर। ये देखकर टेसिया और लिलिया दोनों ही डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर निकोलस ने अर्थर के ऊपर हमला किया तो अर्थर उसे छोड़ेगा ही नहीं। जैसे वो हमला करने वाला होता है टेसिया उन लोगों को रोक लेती है और कहती है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे यहाँ लड़ाई करने की, जिस पर निकोलस कहता है कि आपको गलतफहमी हुई है, मैं ब्रोस के साथ लड़ाई कर रहा था पर इस लड़के ने दखलंदाजी दी। वहीं अर्थर टेसिया को देखकर खुश होता है, वो उसे हाय कह ही रहा होता है। इतने में ही लिलिया वहाँ पर आ जाती है। वो अर्थर से कहती है क्या हुआ। वहीं पर टेसिया ये देखकर हैरान हो जाती है। वो अब अर्थर से कहती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो लिलिया कहती है हाँ, अर्थर के फादर और मेरे फादर काफी सालों से काम करते आ रहे हैं, हम लोग दोस्त हैं। तभी अर्थर कहता है कि लिलिया और मैं अभी काफी समय से रह भी रहे हैं एक साथ। ये सुनकर टेसिया काफी ज्यादा शौक में आ जाती है। वहीं पर लिलिया अब अर्थर से कहने लगती है कि इस तरीके से मत कहो, लोगों को गलतफहमी हो जाएगी। वहीं हम देखते हैं कि सही में गलतफहमी हो जाती है। टेसिया तो सही में पागल हो जाती है सोच सोच कर कि आखिर ये लोग एक साथ रह रहे हैं। इसके बाद वही दूसरा लड़का अब निकोलस से कहता है कि आखिर ये कैसा बिहेवियर था, भले ही कोई तुम्हें इंटरप्ट करता है इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपना वेपन निकाल कर उससे लड़ने लगोगे। तो निकोलस भी कहने लगता है कि माफ करना, मैं तो बस इसे डराने की कोशिश कर रहा था, ऑफ कोर्स मैं इसके ऊपर हमला नहीं करता। जो सुनकर वो लड़का कहता है ठीक है फिर तो हम लोग इस बात को जाने देते हैं।
इतने में ही टेसिया निकोलस से कहती है कि इस तरीके से अपने वेपन को किसी की तरफ पॉइंट करना, वो भी बिना किसी डुअल के, स्कूल्स की रेगुलेशन के खिलाफ है। अगर तुमने इस रूल को ब्रेक किया तो तुम्हें इस एकेडमी से निकाल भी दिया जा सकता है। टेसिया ये बात काफी गुस्से में कहती है, जो देखकर निकोलस भी डर जाता है और वो अर्थर से माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। वहीं टेसिया बाकी सभी लोगों को भी वहाँ से भेज देती है और अब वो अर्थर से कहती है कि आखिरकार तुम्हें क्या कर रहे हो अर्थर, स्कूल के पहले दिन में ही लड़ाई शुरू कर रहे हो। ग्रांडपा ने कहा था कि तुम अपने ऊपर ज्यादा अटेंशन नहीं लाओगे, पर इस तरीके से अगर तुम सीनियर्स को इजीली हरा दोगे तो तुम पर ज्यादा अटेंशन आएगा। ये सुनकर अर्थर को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, क्या तुम बस थोड़ी देर पहले ही आई हो, तुम्हें पूरा सिनेरियो पता भी नहीं है, तुम इस तरीके से कंक्लूजन में कैसे आ सकती हो कि मैंने ही लड़ाई शुरू करी थी। तो टेसिया कहती है कि फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें पता ही ना कि अगर सिचुएशन बढ़ जाएगी तो क्या होगा। तो अर्थर कहता है कि निकोलस वहाँ पर ब्रोस को इंजर्ड करने वाला था, अगर मैं बीच में आता नहीं ना तो बहुत ज्यादा चीजें बिगड़ सकती थी। अर्थर को इतने गुस्से में बात करता हुआ देख सभी हैरान हो जाती है। वहीं इलाइजा अर्थर को शांत कराता है और कहता है कि जरा शांत हो जाओ, पर अर्थर इलाइजा के हाथ को ही साइड करके वहाँ से जाने लगता है। इतने में वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल का वही मेंबर आ जाता है जो कि अर्थर को पीछे से उसके कंधे से पकड़ लेता है। हमें पता चलता है कि उस बंदे का नाम क्लीव है। वो अर्थर से कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे इस तरीके से आवाज तेज करके टेसिया से बोलने की। ये देखकर टेसिया भी डर जाती है और अब वो क्लीव से कहती है कि रुक जाओ, अर्थर से दूर हो जाओ। तो क्लीव कहता है कि मैं नहीं हो सकता, मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा क्योंकि ये आपसे अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा था। वही ये सुनकर अर्थर कहता है कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ कोई ना कोई मेरा कंधा पकड़े ही जा रहा है। ऐसा बोलने के बाद अब अर्थर क्लीव को एकदम से उठाकर आसमान में फेंक देता है और अब क्लीव एकदम से नीचे आकर गिरता है, जो देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये वहीं पर अब अर्थर वहां से जाने लगता है। उसे देखकर टेसिया उसे रोकने की कोशिश करती है, पर अब अर्थर को इतने गुस्से में देखकर वो उसे रोक ही नहीं पाती है। भाई साहब गाइस, क्या पीक सिनेमा चल रहा है। एनीवेज हम लोग अब देखते हैं शाम हो जाती है, जहाँ पर टेसिया अब कहती है कि यार मेरे से गलती हो गई, अब मेरा कोई चांस ही नहीं बचा है अर्थर के साथ। ऐसा बोलने के बाद वो अपने रूम में आ जाती है और अब वो काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। वो कहने लगती है कि क्या ये मेरी गलती है, मैं तो बस अर्थर का ख्याल रख रही थी, क्योंकि अगर इस तरीके से वो मुसीबत खड़ी करेगा तो उसको सिर्फ लाइब्रेरी का एक्सेस नहीं बल्कि ट्रेनिंग फैसिलिटी का भी एक्सेस नहीं मिलेगा। पर शायद से मैं ही थोड़ी ज्यादा उस पर गुस्सा हो गई थी। अर्थर ने तो कोई वेपन भी नहीं पकड़ रहा था, पर एक सेकंड, अर्थर तो खुद एक वेपन है, उसको वेपन की जरूरत थोड़ी है। ये सब छोड़ो, ये बताओ कि आखिर अर्थर लीलिया के साथ कैसे रहने लग गया है। वो अब कहने लगती है कि इन सब में गलती सिंथिया की है, उसी ने मुझे काउंसिल का प्रेसिडेंट बना दिया। अगर मैं प्रेसिडेंट नहीं बनती तो मुझे सही बच्चों को इक्वली ट्रीट नहीं करना पड़ता और मैं अर्थर के साथ इजीली मिल पाती और एंजॉय कर पाती, पर अब ऐसा नहीं हो सकता है। इतने में ही वहाँ पर क्लीव आ जाता है, जो कि अब उसे कहता है कि आप ठीक तो हो ना। जिस पर वो कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, तुम अपनी हालत देखो क्योंकि तुम ही उड़कर नीचे गिर गए थे। जिस पर क्लीव कहता है कि आखिर अर्थर है ही कौन, क्या मैं जाकर उसके बारे में डायरेक्टर से बात करूँ। तो टेसिया कहती है कि नहीं रहने दो, वो मैटर अब खत्म हो गया है। दूसरी तरफ अब टेसिया काफी ज्यादा फिर से परेशान हो जाती है। वो कहने लगती है कि अब मैं क्या करूँ, ऊपर से अर्थर अब और भी ज्यादा हैंडसम बन गया है, पता नहीं कितनी सारी लड़कियां उसके साथ फ्लर्ट करेगी। ऐसा बोलकर वो फ्रस्ट्रेटेड होकर चिल्लाने लगती है। अगले सीन में इलाइजा और अर्थर फाइनली अपने रूम में पहुंच जाते हैं। इलाइजा अर्थर से कहने लगता है कि ये तो काफी रेयर है तुम्हें इस तरीके से गुस्से में आता हुआ देखना, क्योंकि यूजुअली तुम चीजों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हो। वहीं अर्थर को भी अपनी गलती रियलाइज होने लगती है। वो सोचता है कि हाँ, इलाइजा सही कह रहा है और वैसे भी टेसिया गलत नहीं कह रही थी। क्या मैं इसलिए परेशान हो गया था क्योंकि वो सारी बातें टेसिया ने कही थी। अर्थर अब ये सब सोचकर परेशान हो ही रहा होता है। इतने में ही वहाँ पर उनका गेट नॉक होता है और अब वहाँ पर वो लोग अब देखते हैं कि सिंथिया होती है, जो कि अर्थर से कहती है गुड इवनिंग, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। वहीं अब इलाइजा सिंथिया को देखकर काफी शौक होता है। वो कहता है कि आप तो सिंथिया हो, आपसे इस तरीके से आमने सामने मिलना मेरे लिए काफी बड़ी ऑनर की बात है। तो सिंथिया भी अब उसे कहती है कि तुम्हारा नाम इलाइजा है ना, मैंने विंसेंट के बारे में तुमसे बहुत कुछ सुना है। अर्थर अब सिंथिया को अंदर आने के लिए कहता है। वहीं इलाइजा कहता है कि मैं जाकर कुछ ड्रिंक्स लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर अब वो चला जाता है। वहीं अर्थर सिंथिया से कहता है कि डायरेक्टर आप अंदर आओ, जो सुनकर सिंथिया कहती है कि मैंने कहा था कि तुम बस मुझे सिंथिया बुलाना। तो अर्थर कहता है कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हें सिंथिया नहीं बुलाऊंगा। जो सुनकर सिंथिया कहती है कि लगता है कि तुम्हारी सिर्फ बोल्डनेस चेंज नहीं हुई है, मैं सिर्फ तुम्हारी विंड और अर्थ एलिमेंट को ही सेंस कर पा रही हूँ। क्या तुमने बाकी के एलिमेंट्स को सील कर लिया? तो अर्थर कहता है हाँ, इस ब्रेसलेट का यूज करके। तो सिंथिया कहती है कि मुझे लगा ही था कि मुझे डिसअपॉइंट होना पड़ेगा, मैं तुम्हारे बारे में सभी लोगों को बताने वाली थी और फ्लेक्स करने वाली थी कि तुम 4 एलिमेंट यूज कर सकते हो, पर कोई बात नहीं, मुझे ये देखकर काफी खुशी है कि तुमने एक स्कॉलर मेज के तौर पर ज्वाइन किया यहाँ। तो अर्थर कहता है
कि मैं आपको ये बताना चाहता था कि जब मैं एक एडवेंचरर था तब मैंने एक दुश्मन बना लिया और मैं नहीं चाहता हूँ कि उसको मेरे पर बिल्कुल भी शक होए। मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपा रखी है। अर्थर अब उसे सारी बातें बता देता है, जो सुनकर सिंथिया भी हंसती है। वो अब कहते हैं कि लूकस की फैमिली सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस मिलिट्री हाउस में से एक है और तुम उन्हें अभी से अपना दुश्मन बना रहे हो। पता नहीं आगे चलकर तो तुम्हारे कैसे दुश्मन बनेंगे। तो अर्थर कहता है कि उसकी चिंता आप मत करो, वो मैं संभाल लूंगा। वैसे मुझे आपकी जरूरत किसी और काम में चाहिए। मैं हायर लेवल माना थ्योरी क्लासेस लेना चाहता हूँ। इस पर सिंथिया कहती है कि ऐसा करना तो काफी आसान है मेरे लिए, पर मुझे लगा था कि तुमने एकेडमी जानबूझकर ज्वाइन करी है जिससे कि तुम अपनी बराबरी वाले बच्चों के साथ रहो। तो अर्थर कहता है कि मैं वो क्लासेस भी लूंगा और साथ में मेरी उम्र के जो बच्चे हैं मैं वो वाली भी क्लास लूंगा। दरअसल मैं डिविएंट माना मैनिपुलेशन के बारे में और जानना चाहता हूँ। अर्थर मन में सोचता है कि मैं डिविएंट मैजिक इसलिए भी सीखना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पुरानी दुनिया के अंदर सेम ऐसी ही चीज हुआ करती थी। तो सिंथिया कहती है ठीक है, मैं तुम्हें परमिशन दिला दूंगी उन क्लास को लेने की। मैं तुम्हें एक पास भी दे दूंगी जिससे कि तुम टॉप अपर क्लासेस के मेजेस की मॉक बैटल को भी ऑब्जर्व कर पाओ। इतने में ही वहां पर इलाइजा चाय लेकर आ जाता है। दूसरी तरफ सिंथिया अब अर्थर से कहती है कि क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल के बारे में जानते हो? तुम उन्हें ऐसे भी कह सकते हो कि वो इस स्कूल के शील्ड हैं। और सर मैंने डिसाइड किया है स्वॉर्ड्स को भी बनाना। उन्हें मैं डिसिप्लिनरी कमेटी कहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम डिसिप्लिनरी कमेटी को ज्वाइन करो। ये सुनकर अर्थर कहता है कि लेकिन क्यों, आखिर ये होती क्या है? तो सिंथिया कहती है कि जैसे कि तुमने विटनेस कर ही लिया होगा कि यहाँ पर काफी सारा रेसिज्म चलता है, तो डिसिप्लिनरी कमेटी का ये काम होगा कि स्कूल कैंपस के अंदर सभी लोग रूल्स को फॉलो करें और शांति बनाए रखें। तो अर्थर कहता है कि मैं तो एक बैटल मेज भी नहीं हूँ, ऊपर से मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मुझ जैसे पर्सन को ऐसा बनना चाहिए क्या? तो सिंथिया कहती है कि ये मेरा स्कूल है, जैसा मैं चाहूंगी वैसे ही तो करवाऊंगी मैं। तो अर्थर भी कहते हैं ठीक है, वैसे भी मुझे थ्योरी क्लासेस की जरूरत नहीं है, मैजिक के बारे में मैं लाइब्रेरी की बुक से ही सीख लूंगा। जिस पर सिंथिया कहती है कि लेकिन तुम उन बुक को पढ़ ही नहीं सकती हो, वो छोटे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है और सिर्फ टैलेंटेड सीनियर्स ही उन बुक्स को पढ़ पाते हैं। पर अगर तुम्हें बुक्स पढ़नी है तो तुम समझ ही पा रहे होगे कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो ईवल तरीके से हंसने लगती है और कहती है कि उसके लिए तुम्हें डिसिप्लिनरी कमेटी में आना ही पड़ेगा। वह बर्थर से कहती है कि चिंता मत करो, तुम वहाँ पर बोर नहीं होगे क्योंकि डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर वो मेंबर्स हैं जो कि ताकतवर हैं, तो तुम उनके साथ ट्रेनिंग प्रैक्टिस कर पाओगे। साथ में तुम्हें एक प्राइवेट ट्रेनिंग फैसिलिटी भी मिलेगी उसके लिए। ये सुनकर अर्थर कहता है कि तुमने कहा कि डिसिप्लिनरी कमेटी के मेंबर्स को उनके ताकत के बेस पर लिया जाता है, तो क्या इसका मतलब वहाँ लूकस भी होगा? जिस पर सिंथिया कहती है कि लूकस की फैमिली कह तो रही थी कि मैं उसे वहाँ डाल दूं, यानी कि मैं उसे डिसिप्लिनरी कमेटी का मेंबर बना दूं, पर मैंने मना कर दिया इस होप में कि लूकस की जगह तुम डिसिप्लिनरी कमेटी के मेंबर बनो। ये सुनकर अर्थर कहता है कि तुम तो पूरी तैयार होकर आई हो। जिस पर कहती है कि आखिर मेरा अपोनेंट तुम हो तो मुझे तो तैयार होना ही पड़ेगा ना। तो अर्थर भी कहते हैं ठीक है, पर जो ट्रेनिंग फैसिलिटी है वो काफी कमाल की होनी चाहिए। तो सिंथिया कहती है कि वो तो ऑलरेडी है। ऐसा बोलने के बाद वो अर्थर को उसकी यूनिफॉर्म दे देती है और वो वहाँ से जाने लगती है। जाने से पहले अब वो अर्थर से कहती है कि कोशिश करना कि तुम टेस्टे के साथ वापस से दोस्ती कर लो, क्योंकि आखिरकार वो तुम्हारी बचपन की दोस्त जो है। ये सुनने के बाद इलाइजा के पैरों के तले से नीचे जमीन निकल जाती है। वो हैरान होकर अर्थर से कहता है क्या टेसिया तुम्हारी बचपन की दोस्त है? तो अर्थर कहते हैं हाँ, मैं तुम्हें बताने वाला था पर समय मिला ही नहीं तुम्हें बताने का। तो इलाइजा कहता है ठीक है, वैसे मेरी भी एक बचपन की दोस्त है, कह सकते हो तुम उसे, जो कि हमेशा मुझे डेट के लिए पूछती थी पर मैं हमेशा मना करता था क्योंकि वो गोरिल्ला जैसी थी। उसका नाम हेलगाथ था। इलाइजा अर्थर से कहता है कि सबसे पहले तुमने प्रिंसेस कैथरीन को पटाया, उसके बाद टेसिया को, आखिरकार इसके बाद तुम किसको पटाने वाले हो? जिस पर अर्थर कहता है कि लेकिन मैंने तो आज तक किसी को पटाया नहीं। जिसके बाद वो लोग खाना खाने के लिए कैंटीन में आ जाते हैं, पर अब वो लोग देखते हैं कि सभी लोग अब उनकी तरफ काफी गुस्से में देख रहे हैं, जो देखकर इलाइजा कहता है कि लगता है अर्थर तुम्हारे बारे में रूमर्स यहाँ फैल चुके हैं ऑलरेडी, इन लोग को इग्नोर करो। वहीं पर अर्थर तो अपने बालों को ठीक करने लगता है। वो कहता है कि लगता है कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर पॉपुलर हो गया। ये देखकर इलाइजा भी शौक हो जाता है कि आखिर अर्थर ये सब कब से करने लग गया। इसके बाद वो लोग अब अकेले में आकर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। इतने में ही एक लड़का वहाँ पर आ जाता है जिसका नाम होता है चार्ल्स। वो अब इलाइजा से कहता है कि माफ करना पर अपना टाइम तुम एक कॉमनर के साथ वेस्ट कर रहे हो। मैं रेवनपोर फैमिली से हूँ, तुमने मेरी फैमिली का नाम तो ऑलरेडी सुना होगा। आज मैं काफी खुश हूँ, तो आओ आकर मेरे ग्रुप को तुम ज्वाइन कर सकते हो। वहीं इलाइजा तो नाम गलत सुन लेता है। वो कहता है क्या रेवन पूप? ये सुनकर तो अर्थर की भी हंसी निकल जाती है और अब वो दोनों ही आपस में हंसने लगते हैं। ये सुनकर चार्ल्स को गुस्सा आ जाता है और वो उनके खाने को ही फेंक देता है। वो अब इलाइजा से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे चिढ़ाने की? मैं तुम्हें यहाँ पर अपने ग्रुप में बुलाने के लिए
आया था और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो इलाइजा कहता है कि तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड का मजाक उड़ाया है, आखिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा ही क्यों। इस एकेडमी के अंदर इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करना बंद करो, हम सभी लोग मेजेस हैं। स्टूडेंट काउंसिल ने भी यही कहा था। वहीं चार्ल्स कहता है कि लगता है कि तुम्हें डिफरेंस पता नहीं है, मैं तुम्हें डिफरेंस सिखाता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो अर्थर को मुक्का मारने वाला होता है, पर अर्थर एकदम से उसके हाथ को पीछे कर देता है। अर्थर इतनी तेजी से उसके हाथ को पीछे करता है जो देखकर चार्ल्स भी शॉक हो जाता है और कहता है कि ये मेरा हाथ पीछे कैसे आ गया अचानक से, मैं तो देख भी नहीं पाया। वो सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अर्थर जो कि एक कॉमनर है वो मेरे को हरा दे। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से अर्थर के ऊपर हमला करने आता है, पर इलाइजा बीच में आ जाता है और अब वो मुक्का इलाइजा को लगने ही वाला होता है। इतने में वहाँ पर काफी सारे बेले आ जाती हैं जो कि चार्ल्स को पकड़ लेती है। चार्ल्स को भी समझ नहीं आता है कि आखिर उसके साथ ये क्या हुआ, पर अब वो ये देखता है कि ये जो वाइन्स है ये काफी ज्यादा पावरफुल है। जो देखकर वो समझ जाता है कि जो भी इन वाइन्स को यूज कर रहा है उस बंदे ने इन वाइन को मास्टर कर रखा है। अर्थर पीछे मुड़कर देखता है और उसे पता चल जाता है कि इन वाइन्स को यूज करने वाली और कोई नहीं बल्कि टेसिया थी, जो कि अब वहां से चली जाती है। अर्थर अब सोचने लगता है कि आखिर हम लोग अब चार्ल्स का क्या करें, अगर हम लोग मैजिक का यूज करेंगे तो मैं और इलाइजा मुसीबत में आ सकते हैं। तभी अर्थर के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। अर्थर अब चार्ल्स से कहता है कि मुझे मौका दो तुम्हें सबक सिखाने का, जिस पर चार्ल्स कहता है कि अगर तुमने मैजिक का यूज करके मेरे ऊपर हमला किया तो तुम भी नहीं बचोगे। तो अर्थर कहता है हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं मैजिक का यूज नहीं करूंगा। ऐसा बोलने के बाद अर्थर अब चार्ल्स की पैंट नीचे खींच देता है। थोड़े मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो और अपना काम धंधा ढूंढो कोई, ठीक है। ये क्या है। और अब अर्थर वहां से चला जाता है। बाहर आते हुए वो देखता है कि टेसिया बाहर बैठी हुई थी और उसका इंतजार कर रही थी। अर्थर भी उसके पास आता है और कहता है कि शुक्रिया मदद करने के लिए, जिस पर वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत थी ही नहीं। तो अर्थर कहता है हाँ फिर भी तुमने आज मेरे को और मेरे दोस्त को दो बार बचाया मुसीबत में पड़ने से, जिस पर टेसिया भी कहती है हाँ। और हम लोग अब देखते हैं कि अब वो लोग काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं। अर्थर सोचने लगता है कि मैं इससे क्या बात करूं, तभी वो उससे पहले की अपनी गलती के लिए माफी मांगने वाला होता है। इतने में ही टेसिया अब उससे माफी मांग लेती है। वो काफी तेजी से आगे बढ़ती है जिस वजह से वो अर्थर की ठोड़ी को ही फोड़ देती है। तभी वो देखता है कि टेसिया तो अब रो रही है। जो देखकर वो कहता है कि तुम रो रही हो क्या, तो वो भी शर्मा जाती है और कहती है कि चुप हो जाओ। तो अर्थर कहता है कि ज्यादा दर्द हो रहा है क्या, जिस पर टेसिया करीब आ जाती है और कहती है कि तुम खुद ही देख लो कितना सूज गया है। जैसे वो अब करीब आती है अर्थर अब उसे गले लगा लेता है और अब वो लोग शांत हो जाते हैं। टेसिया अब अर्थर से कहने लगती है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे हेट करने लगे हो। तो अर्थर कहता है कि कभी कभी ऐसा समय आता है जब मैं तुम पर गुस्सा हो जाता हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें हेट करूंगा। मैं तुम्हें कभी भी हेट नहीं करूंगा टेसिया। जिस पर टेसिया भी कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मुझ पर गुस्सा भी हो। तो अर्थर भी उसे कहता है कि हाँ माफ करना, मेरी ही गलती है, मुझे इस तरीके से तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, मुझे समझना चाहिए था कि तुम मेरा ख्याल रख रही हो। जिस पर टेसिया कहती है कि मुझे माफ कर दो, इतने सारे लोगों के सामने मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे अभी भी ये स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होने की आदत नहीं हुई है। वो दोनों अब ऐसी हालत में होते हैं, इतने वहाँ पर इलाइजा आ जाता है जो कि उन्हें ऐसी ही हालत में देख लेता है। इन लोगों को ऐसी हालत में देखकर वो काफी शॉक हो जाता है और वो तो वहाँ से भाग ही जाता है। क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो, कुछ तो बोलो। वहीं सिल्वी अब टेसिया को देखकर काफी खुश हो जाती है और वो जाकर उसे गले लगा लेती है। जिसके बाद अर्थर अब टेसिया से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ थोड़ा घूमने चलोगी, तो वो भी मान जाती है। जिसके बाद अर्थर अब उसे सारी कहानियां बता देता है कि क्या क्या हुआ जब वो एक एडवेंचरर बना हुआ था। अर्थर अब टेसिया से कहता है कि मुझे ये नहीं पता था कि सिंथिया और दादाजी यानी कि तुम्हारे दादाजी सिंथिया को काफी अच्छे से जानते हैं, इसलिए तो मुझे समझ आ गया है कि आखिर सिंथिया को मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता है। तो टेसिया कहती हाँ इसी कारण की वजह से तो मैं सिंथिया की स्टूडेंट बनी हूँ। वो लोग अब आपस में इसी तरीके से बात कर ही रहे होते हैं, पर तभी टेसिया अब अर्थर को काफी अच्छे से नोटिस करती है और कहती है कि पिछली बार से अर्थर काफी ज्यादा बदल चुका है। अर्थर जिस तरीके से मूव कर रहा है ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर काफी बड़ा एक पर्पस है और उसका चेहरा काफी ज्यादा हैंडसम हो गया है। मुझे जैस्मिन पर काफी ज्यादा जेलसी हो रही है, काश अर्थर के साथ 2 साल के लिए एडवेंचर मैं करने जा पाती। वह अर्थर को काफी घूर के देख रही होती है, जिस पर अर्थर भी उसे देख लेता है और कहता है कि कुछ हुआ क्या, मेरे चेहरे पे कुछ लगा है क्या, जिस पर वो कहती है नहीं कुछ भी नहीं। तभी अर्थर कहते हैं कि काफी लेट हो गया है, वापस जाने का समय हो गया है, जिस पर टेसिया भी उदास हो जाती है और कहती है हाँ। जाने से पहले अर्थर अब टेसिया को वही एल्डरवुड गार्डियन का बीस्ट कोड दे देता है। उसे देखकर टेसिया कहती है कि सिंथिया ने मुझे इसके बारे में बताया था, जिस पर अर्थर कहता है हाँ ये वही है, तुम भी अब 2 एलिमेंट यूज कर सकती हो ना, इसके लिए ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। वही टेसिया कहती है कि ये तो बड़ा कीमती है, मैं तुमसे
मुझसे ये कैसे ले सकती हो। वहीं अर्थर जबरदस्ती उसे वो दे देता है। वो अब उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि इससे बेहतर मैं तुम्हें और क्या गिफ्ट दे सकता हूँ, इसलिए इसे रख लो। कल वैसे भी बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, चलो हम लोग अब चलते हैं। ऐसा बोलकर अर्थर वहाँ से चला जाता है। वहीं टेसिया भी उसे गुड बाय कर देती है। टेसिया अब काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है अर्थर से और कहती है कि अर्थर ने मुझे इतनी कीमती चीज ऐसे ही दे दी। इसके बाद अर्थर जैसे अपने रूम में आता है उसे इलाइजा अब काफी डरावने तरीके से देखता है और कहता है कि वेलकम बैक, अब यहाँ पर आकर बैठो। मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें और टेसिया को आपस में देखा, अब मुझे बताओ कि आखिरकार वो सब क्या चल रहा था। तो अर्थर भी अब उसे सारी बातें बता देता है, जिसके बाद इलाइजा अब अर्थर से कहता है कि भले तुम दोनों एक साथ बचपन के दोस्त हो, पर फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारे कंधों पर लूनर गॉडेस ने अपना सर रख रखा था। ये सुनकर अर्थर कहता है कि लूनर गॉडेस कौन है, क्या टेसिया का ये नाम तुमने रखा है? जिस पर इलाइजा कहता है नहीं, ये तो वो नाम है जिसे बाकी बच्चों ने टेसिया को दिया है। ये नाम टेसिया को इसलिए पड़ा है क्योंकि वो चांद की तरह है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि तुम्हें दिखता है कि चांद काफी करीब है, पर फिर भी तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम उसे टच नहीं कर पाओगे। उसी तरीके से टेसिया भी है एक चांद की तरह, पर तुमने चांद को गंदा कर दिया उसे टच करके। वह अर्थर पर गुस्सा हो जाता है, पर अर्थर भी अब कहता है कि तुम कितने अजीब हो। ऐसा बोलकर वह अब उसके मुंह पर तकिया फेंक देता है और कहता है कि चुपचाप सो जाओ। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि अगला दिन शुरू हो जाता है, जहाँ पर इलाइजा तो सो रहा होता है। ये देखकर अर्थर अपनी डिसिप्लिनरी कमेटी की यूनिफॉर्म पहनकर अब बाहर आ जाता है अपनी ड्यूटी करने के लिए। वहीं बाकी सभी लोग अब उसे इस तरीके से देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद अर्थर अब डिसिप्लिनरी कमेटी के रूम के अंदर जाने वाला होता है और कहता है कि चलो देखते हैं जायरस एकेडमी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट कैसे होने वाले हैं। अर्थर ये बात इसलिए कहता है क्योंकि डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर जितने भी लोग हैं वो अर्थर की ही तरह काफी ज्यादा पावरफुल हैं। अर्थर अब दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है और अब इस एपिसोड को हम लोग यहीं खत्म कर देते हैं। माफ करना गाइस इतने कमाल के मोमेंट पर इस एपिसोड को खत्म करने के लिए, पर मैं क्या ही कर सकता हूँ भाई। तुम ही लोग कहते हो कि पार्ट जल्दी लेकर आया करो, पर अगर मैं इस तरीके से बड़े एपिसोड्स बनाऊंगा तो वो जल्दी लाने पॉसिबल नहीं है ना। तो आगे से मैं ट्राई करूंगा कि मैं आधे घंटे से ज्यादा की ही एपिसोड्स बनाऊं एंड कोशिश में करूंगा कि जल्दी जल्दी से एपिसोड लेकर आऊं। इस बार मैं प्रॉमिस करता हूं कि भाई अगला पार्ट मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगा, अगले 2 दिन में ही लेकर आ जाऊंगा शायद से। सो या इस वीडियो को लाइक करके जाना ये दिखाने के लिए कि तुम लोग को ये पार्ट कैसा लगा। एंड अगर तुम लोग चैनल पर नए हो, जो कि हो, एंड बहुत सारे लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं यार, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। इस बार अगर तुम लोग सब्सक्राइब करोगे तो जो अगला एपिसोड है ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ बहुत जल्द आ जाएगा। तो या अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम लोग को अगला एपिसोड कब चाहिए। आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।